अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खैर मुक़द्दम है ज़ैक़े इलाही चैनल पर। ये वो जगह है जहां हम अल्लाह के ज़िक्र, ईमान की हकीकत और इस्लाम की खूबसूरत तालीमात पर गौर करते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि दिलों को ज़िंदा करना, रूह को बेदार करना और ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत के रंग में रंगना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हो जाएं। और जो लोग पहले से हमारे साथ हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके ईमान में इजाफ़ा फरमाए। आज हम एक निहायत अहम और मुबारक इबादत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो इबादत जिसे अल्लाह ने अज़मत बख्शी, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई और जो मोमिन के दिन की रूहानी बुनियाद है। ये है फ़जर की नमाज, दिन की सबसे पहली नमाज। वो नमाज जो रात के अंधेरों के बाद रोशनी का ऐलान करती है। वो नमाज जो हमें दुनियादारी के भाग दौड़ में दाखिल होने से पहले हमारे दिलों को अल्लाह के साथ जोड़ देती है। फ़जर की नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं, ये मोहब्बत, इखलास और ईमान का इम्तिहान है। सारी दुनिया सोती है और बंदा मोमिन अपने रब की पुकार पर बेदार हो जाता है। जब हर तरफ सुकूत होता है, माहौल खामोश, फ़िज़ा पाकीज़ा और दिल नरम होता है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह अपने ख़ास बंदों को बुला रहा होता है। फ़जर की नमाज वो वक्त है जब रूह पर नूर होती है, दिल मुतमईन होता है और ज़हन ताज़ा होता है। फ़जर की नमाज के बेशुमार फ़िज़ाइल अहादीस में मौजूद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज अदा करता है वो तमाम दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सोचिए, दिन का आगाज़ इस हालत में हो कि आप अल्लाह की अमान में हों। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई आजमाइश, कोई वसवसा आप पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने खुद आपके लिए हिफाजत मुकर्रर फरमा दी। और अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज बाजमात अदा करता है तो इसका अजर पूरी रात इबादत करने के बराबर है। हम चंद मिनट खड़े होते हैं, रुकू व सुजूद करते हैं, और अल्लाह का करम यह है कि वो हमें ऐसी इबादत का सवाब अता करता है जो घंटों पर मुहित है। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। अल्लाह हमारे थोड़े अमल को भी बहुत बड़ा बना देता है, लेकिन शर्त यह है कि दिल सच्चा हो और नीयत खालिस हो। फ़जर के वक्त एक ख़ास रूहानी कैफियत होती है। यह वक्त ऐसा है जब इंसान की तवज्जो बुटी हुई नहीं होती, जब दुनिया की आवाज़ें खामोश होती हैं। इंसान का दिल ज़्यादा साफ, ज़्यादा नरम और ज़्यादा कबूलियत के लिए तैयार होता है। कुरान की तिलावत उस वक्त दिल पर ज़्यादा असर करती है। उसी लिए कुरान में फरमाया गया कि फ़जर की तिलावत बहुत ज़्यादा मशहूद होती है, यानी फ़रिश्ते इसकी गवाही देते हैं। फ़जर की नमाज ज़िंदगी में बरकत भी लाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त के लिए बरकत की दुआ फरमाई। यानी अगर इंसान सुबह जल्दी उठे, अपने काम वक्त पर करे, तो उसके वक्त में, इसकी मेहनत में और इसकी कमाई में बरकत हो जाती है। जो लोग देर से उठते हैं, सुबह का वक्त ज़ाया कर देते हैं, वो अक्सर दिन भर सुस्ती, बेचैनी, परेशानी और थकन महसूस करते हैं। ये बरकत के ख़त्म होने की निशानी है। फ़जर की नमाज इंसान को मजबूत बनाती है। ये नज़म व ज़ब्त पैदा करती है। ये खुद पर काबू पाने की तरबियत है। इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश यानी नींद को छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। यही असल ईमान का इम्तिहान है। जो लोग फ़जर के पाबंद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में ठहराव, सुकून और इस्तिकामत पैदा होती है। लेकिन ये हकीकत भी है कि फ़जर की नमाज हर किसी के लिए आसान नहीं। नींद एक ताकतवर ख्वाहिश है। गर्मियों में जल्दी और सर्दियों में ठंडे पानी के साथ उठना मुश्किल महसूस होता है, लेकिन यही मुश्किल इस इबादत को अजीम बनाती है। इबादत जब नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ हो तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। फ़जर आसान कैसे हो? उसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिल की कैफियत को बेहतर करना होगा। दिन भर अल्लाह को याद रखें, कुरान की तिलावत करें, सोने से पहले दिल को पाकीज़ा करें, मुआफ़ करें और अल्लाह से मदद मांगें। सोने का वक्त जल्दी करें, मोबाइल को दूर रखें, फ़ुज़ूल मसरूफ़ियात से बचें। वज़ू करके सोने की सुन्नत को अपनाएं। सोने से पहले नियत पुख्ता करें कि मैं फ़जर के लिए उठूँगा, और जब अलार्म बजे बिस्तर से फ़ौरन निकल आएं। अगर आप सिर्फ एक सेकंड के लिए लेटे रह गए तो शैतान जीत जाता है। अगर कभी फ़जर रह जाए तो मायूस ना हों। अल्लाह मायूस होने वालों को पसंद नहीं करता। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और अगले दिन फिर कोशिश करें। अल्लाह हर कोशिश को देखता है। आपकी जिद्दोजहद इसके लिए कीमती है। और अगर आप फ़जर के पाबंद हैं, अल्लाह ने आपको ये नेमत दे दी है, तो फिर कोशिश करें कि इस इबादत का हुस्न बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता कुरान का कुछ हिस्सा फ़जर के बाद तिलावत करें। चंद लम्हे दुआ करें, थोड़ा सा जिक्र करें। ये चंद मिनट आपके पूरे दिन की कैफियत बदल देंगे।
وہ لوگ جو فجر کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں وزن ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں وقار ہوتا ہے۔ یہ نور، یہ سکون، یہ وقار بازار سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے دربار سے ملتا ہے۔ آئیے آج ایک سچی نیت کریں، ہم فجر کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی نیند، اپنی سستی، اپنی خواہشات پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے، ہم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں گے، ہم وہ مومن بنیں گے جن کے دل کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر دے، ہمیں اپنی رحمت کا حصہ بنا دے، آمین۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو فائدہ پہنچایا ہے تو ذکر الہی کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، شاید آپ کے ایک عمل سے کسی اور کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔